500 1000 की नोट हमारे वजीर आज़म मोदी जी ने बंद करने का ऐलान किया जी। और मैं उसी रात में छत्तीसगढ़ में, अच्छा। शायद नवंबर का टाइम था, बयान के हवाले से मुझे अता मियां ने कहा, जी। ये मंडी है मंडी। तो मैंने सोचा ये किसी और जहां की मंडी नहीं है, आहा। जहां क्या क्या नहीं बिक जाता है। आहा। वाह वाह वाह। है ये मंडी, मगर यहां बेचने वाले अली के ऐसे गुलाम हैं, आहा। अहले बैत के ऐसे चाहने वाले हैं कि नामे मौला पर इस मंडी में अपना सब कुछ कुर्बान कर रहे हैं। आहा। अगर खरीदार यहां आए तो सब्जी लेने ना आए, आहा। गोश्त लेने ना आए, प्रॉपर्टी लेने ना आए, क्या कहना है? बल्कि मंडी वालों से अली की मोहब्बत लेके जाए। क्या कहना है? या रसूल अल्लाह, या अली, या अली, या अली। क्या कहना है? वाह वाह वाह। तो मैं दिल ही दिल में मुस्कुरा रहा था आहा। और मैंने उनसे एक बात कही, कहा वहां बड़ी तकरीरें सुन चुके हैं वो लोग, हर एक बड़े मजे हुए हैं, कोई रिवायत आप शुरू करेंगे वो खत्म तक पहुंच जाएंगे। ये आपकी आता है। तो मैंने एक बात कही, हम कभी अपने इल्म से नहीं बोलते, आहा। ये और होंगे जो अपने इल्म पर नाज़ा होंगे, जो बोलते हैं हम तो किसी महफिल में जाते हैं, ये इस यकीन के साथ जाते हैं जैसा मेरा मौला चाहे हम वैसा बोलते हैं। वाह 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 वाह। क्या कहना है हुजूर? वाह वाह वाह। अपनी मर्जियां नहीं चलती, वो और बाजार है जहां पे अपनी मर्जी चलती है, आहा। मगर ये बाजारे अली है, यहाँ पे अपनी मर्जियां नहीं चलती। क्या कहना है? ये अली की मंडी है, यहां अपनी मर्जी नहीं, सब कुछ उन्हीं की मर्जी चलती है। अल्हम्दुलिल्लाह स्टेज पर हाफिज व कारी सखावत हुसैन अशफी, जी। जो कि इस इलाके के बड़े जिम्मेदार अशफियों में से एक हैं, जी बेशक। वो तशरीफ रखते हैं और मंडी में जो भी जलसों के हवाले से नज्म व ज़ब्त है, शायर इस्लाम जनाब तनवीर जी। अशफी, वो भी यहाँ पे तशरीफ फरमा है। बाकी नाज़िम इजलास हैं, जी जी माज़रत मुझे सबका नाम याद नहीं और बोलने की आदत नहीं, जी। क्योंकि बात बहुत करनी है। इसलिए सबसे पहले दिल की गहराइयों के साथ गुंबदे खजरा का तस्वुर करते हुए
दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बार और बाबाज़े बुलंद पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बिन तुसल्ली अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस इलाके में बड़े शायर हैं। बताया कि एक साहब रूठ कर चले गए। कोई बात नहीं, मैं उनके हिस्से का शेर पढ़ दूंगा। वाह अब आपकी पूरी तवज्जो। जी अता करें। काजी साहब, अब आप लोग शायर हैं, मैं तो शायर नहीं, किसी का लेके पढ़ता हूं, मगर पढ़ता हूं। ये जमीन किसकी है? ये जमीन खड़ा होकर ना बोले मोरी है। आगे देखिए। जी ये जमीन किसकी है? आप बोलिए आगे। मैं सिर्फ जो है सुभान अल्लाह ही नहीं बुलवाता, बल्कि आप तकरीर में हमसे जुड़े रहें, वो भी आप बोलें। ये जमीन किसकी है? ये आसमान किसका है? हमारे लफ्ज हैं ये, बयान किसका है? वाह ये जमीन किसकी है? आसमान किसका है? ये आसमान किसका है? हमारे लफ्ज हैं ये, और बयान किसका है? करबला में जो कटा खानदान किसका है? करबला में जो कटा खानदान किसका है? खानदान किसका है? हुसैन इब्ने अली पासबान किसका है? वाह अब ये जो शेर कहा हूं, जी क्योंकि बहुत से लोग हम जहां पहुंचते हैं, हमें देखकर पतली गली से निकलने की कोशिशें करते हैं। जी उन्हें ये सआदत नहीं कि हमारी महफिलों में आए, जी बल्कि दूर कान लगा करके हमारी बातें सुनने की कोशिश करते हैं। ऐसे होते हैं मौके? जी होते हैं बिल्कुल। अब ये शेर उनके हवाले। जी हाँ, ये शेर उनके लिए। ये जमीन किसकी है? ये आसमान किसका है? हमारे लफ्ज हैं ये, बयान किसका है? करबला में जो कटा खानदान किसका है? हुसैन इब्ने अली पासबान किसका है? किसका है? अरे हमारे नाम से क्यों दूर दूर रहते हो? हमारे नाम से क्यों दूर दूर रहते हो? कभी ये सोचा ये खानदान किसका है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। जी जी कभी ये सोचा जी ये खानदान किसका है? किसका है? दो शेर और जी दो शेर। हो सकता है कि पहला दूसरा मिसरा ना समझ पाए, लेकिन फिर भी आप जिस तरह से दाद से नवाजते हैं, पूरी तवज्जो के साथ नवाज। जी अता करें। हाँ, जो अहले इल्म है वो समझ जाएंगे कि मैं कहां जाना चाहता हूं। जमीने हक पर हसद से शिगाफ मत कीजिए। जमीने हक पर हसद से शिगाफ मत कीजिए। शिगाफ मत कीजिए। ये अमल हुक्मे खुदा के खिलाफ मत कीजिए। वाह वाह वाह। शेर सुनिएगा। जमीन हक पर हसद से शिगाफ मत कीजिए।
ये अमल हुक्मे खुदा के खिलाफ मत कीजिए, खिलाफ मत कीजिए, खिलाफ मत कीजिए। अली का बुग़्ज़, अली का बुग़्ज़ गर आपकी वरासत है तो अली का घर है काबा, तवाफ मत कीजिए। अली 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 या क्या कहना है हुजूर का? जमीन हक पर हाँ हसद से शिगाफ मत कीजिए। ये अमल हुक्मे खुदा के खिलाफ मत कीजिए, मत कीजिए। अली का बुग़्ज़, वरासत पे गौर कीजिए। हाँ अली का बुग़्ज़ गर आपकी वरासत है, हाँ बाप दादाओं से चला आ रहा है। जी जी अली का बुग़्ज़ गर आपकी वरासत है, हाँ अली का घर है काबा, तवाफ तवाफ मत मत कीजिए। कीजिए। क्या कहना है हुजूर? जी हाँ, दो शेर और। जी अता करें। खौफ से गर्दिशे अय्याम का चेहरा उतरा, खौफ से गर्दिशे अय्याम का चेहरा उतरा, खौफ से गर्दिशे अय्याम का गर्दिशे अय्याम का चेहरा उतरा। उतरा। शेर मैदान में हाँ हाँ जिस वक्त अली का उतरा, हाय हाय हाय। क्या कहना है हुजूर? वाह वाह वाह। खौफ से गर्दिशे अय्याम का चेहरा उतरा। शेर मैदान में जिस वक्त अली का उतरा। अब तीसरा मिसा सुनिए। जी तैश में आके, तैश में आके आके खुदा जाने अली क्या करते। शेर सुनिएगा। खौफ से गर्दिशे अय्याम का चेहरा उतरा। शेर मैदान में जिस वक्त अली का उतरा, तैश में आके खुदा जाने अली क्या करते? अली क्या करते। वो तो कहिए दरे खैबर पे ही गुस्सा उतरा। क्या कहना है? वाह 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 वाह। तो कहिए दरे खैबर पे ही गुस्सा होता। खौफ से, या अली खौफ से गर्दिशे अय्याम का चेहरा उतरा। शेर मैदान में जिस वक्त अली का उतरा, तैश में आके खुदा जाने अली क्या करते। वो तो कहिए दरे खैबर पे ही गुस्सा उतरा। वो तो कहिए दरे खैबर पे ही गुस्सा उतरा। अब मैं और शेर पढ़ूंगा तो हो सकता है कि अगर यहाँ पे किसी मुशायरे के सदर बैठे होंगे और संभल की इस जमीन पे आइंदा कोई मुशायरा होने वाला होगा तो कहेंगे हजरत का कांटेक्ट ले लो, ये खतीब कम हैं और शायर ज्यादा।
लेकिन ऐसा नहीं है, ये मेरा अपना शेर नहीं है। लेकिन हाँ, जिसका भी शेर है, यकीनन शेर में बहुत दम है। जी तीन शेर और जी खुद रास्तों ने, खुद रास्तों ने रास्ता रोका हुसैन का। है मिसरा देखिए, खुद रास्तों ने रास्ता रोका हुसैन का, खुद रास्तों ने रास्ता रोका हुसैन का, रोका हुसैन का, फिर भी बदल सका ना इरादा हुसैन का। खुद रास्तों ने रास्ता रोका हुसैन का, फिर भी बदल सका ना इरादा हुसैन का। अब ये मिसरा देखिए जी अता अब तो अजीब कौम के हालात हो गए। यही बात है। अब तो अजीब कौम के हालात हो गए। जलसा हो गौसे पाक का। तस्करा किसी और शहर का। क्या कहना है बाबा बाबा, वाह। जुलूसे मोहम्मदी है, नारा रसूल का लगना चाहिए जी, मगर झंडा कहीं और का उठाए हुए। या रसूल अल्लाह, या अली। बाजार से जी 100 रुपया कमाया, जी हलवाई की दुकान पे मिठाई खरीद के लाया। मौलवी साहब से कहा मेरे अब्बा के नाम से बख्श दीजिए, मिठाई मेरी रुपया मेरा, अपने अब्बा के नाम से करके चले गए। यही हालात है हुजूर बाबा। अब तो अजीब कौम के हालात हो गए। है क्या मौजू मिसरा है हुजूर बाबा। जमीनी हकीकत है जी, जमीनी हकीकत। रमजान में न 3 रमजान याद आता है, न 10 रमजान याद आता है, न 15 रमजान याद आता है, न 17 रमजान याद आता है, न 21 रमजान याद आता है। अगर मौलवियों को सबसे ज्यादा कोई चीज याद आती है तो वो ज़कात, चंदा, फितरा याद आता है। जी क्या कहना है बाबा। संभलो या मुरादाबाद या हिंदुस्तान की मस्जिदों में जाकर देखो, ये खतीब ना फातिमतुल ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, ना खतीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा, ना इमाम हसन मुश्तबा अलैहि सलाम, ना हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ना मौलाए कायनात मुश्किल कुशा, न किसी की फजीलत, न किसी की शहादत, न किसी की विलादत, इस पर पूरे रमजान कोई बयान नहीं, बल्कि बयान चंदा देना जरूरी, ज़कात देना जरूरी। चंदा नहीं दोगे तो जहन्नम में सांप निकलेगा, सोना गल जाएगा। अरे नादान, ये जो दौलत आई है, ये जो सरवत मोमिनों को मिला है, ये सदका
किसी के बाप का नहीं, ये सदका मोहम्मद और आले मोहम्मद का है। क्या कहना है बाबा बाबा। या रसूल अल्लाह, या अली, या अली। क्या कहना है हुजूर। अब तो अजीब, ये आप ही कहा हुजूर। बाबा बाबा। अब तो अजीब कौम के हालात हो गए। अब तो अजीब कौम के हालात हो गए। कौम के, बोलिए, कौम के हालात हो गए। अब तो बहुत जरूरी है चर्चा हुसैन का। हाय हाय। आह, अब तो अजीब कौम के हालात हो गए। अब तो बहुत जरूरी है चर्चा हुसैन का। चर्चा हुसैन का। ये शेर इन बच्चों के लिए। जी। घुटने न टेक दें कहीं बातिल के सामने। जी। घुटने न टेक दें कहीं बातिल के सामने। कहीं बातिल के सामने। बच्चों को फिर सुनाइए किस्सा हुसैन का। बच्चों को फिर सुनाइए वाह 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 वाह। किस्सा हुसैन का। खुद रास्तों ने रास्ता रोका हुसैन का, फिर भी बदल सका ना इरादा हुसैन। इरादा हुसैन का। अब तो अजीब कौम के हालात हो गए। अब तो बहुत जरूरी है चर्चा हुसैन का। मोहब्बत के साथ दरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए, आप मुझे पहले बता दीजिए, जी। तकरीर आसान करूं या इल्मी करूं? बोलिए। ये पहला खतीब होगा जो वोट जो है जनता से मांग रहा है तकरीर के लिए। इल्मी ऐसी तकरीर करूं जो मंडी में आपने कभी ना सुनी हो। जी। पक्का? बिल्कुल हुजूर। दिमाग हाजिर रखें। जी। शुरू में 2-4 मिनट आसान तो मौला करेंगे, हाँ। इल्मी होगी, हाँ। अपने इख्तियार में नहीं। जी। 2-3 मिनट हो सकता है कि बात आपको थोड़ा सा दरसगाही लगे, मदरसे की लगे, जी। लेकिन मुझे पूरा अपने मौला पर यकीन है कि वो आपको जरूर समझा देंगे इंशाअल्लाह। एक चीज होती है दावा। जी। क्या होती है? आप लोग बोलते रहें, क्या होती है? दावा। दावा, क्लेम। जी। दूसरी चीज होती है दलील, दलील। विटनेस। जी। सबूत। दावे के ऊपर दलील दी जाती है। जी। ये हमारा दावा है और ये इस पर हमारी दलील है। जी। कोर्ट में जाएं, जी। जज के सामने दावा हो, 2 फरीक होते हैं। जी। हर फरीक उस दावे पर अपने मुताबिक दलील रखता है। कभी कभी ऐसा होता है दावा के मुताबिक जो दलील दी जाती है, जी। जज उसे नहीं मानता, जी। कमजोर होते। नहीं मानता। जी। मगर इससे दावे की सेहत पे कोई असर नहीं नहीं होता। और कभी कभी ऐसा होता है कि जज अगर उसे ना माने तो दावा ही खत्म हो जाता है। जी। और आसान कर दूं, जी। ये जमीन खुदा के वजूद पर दलील है। हाँ हाँ।
ये आसमान खुदा के वजूद पर दलील है। दलील है। ये चांद की चांदनी खुदा के वजूद पर दलील है। ये सूरज की तमाज़त रोशनी खुदा के वजूद पर दलील है। ये दरिया की रवानी, ये समंदर का तलातुम, ये तूफानों का कहरो गजब, ये माँ बाप की शफकत और मोहब्बत खुदा के वजूद पर दलील है। क्या है? दलील। दलील। कायनात का जर्रा जर्रा, कायनात का जर्रा 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 खुदा के वजूद पर दलील है। अब अगर कोई कहे जमीन है तो खुदा है, हम इस दलील को नहीं मानते। खुदा के वजूद के लिए जमीन है तो खुदा है जी, आसमान है तो खुदा है, चांद की चांदनी है तो खुदा है, सूरज की रोशनी है तो खुदा है। हम इसे नहीं, खुदा की जात पे कोई असर नहीं पड़ेगा। वो था, वो है, वो रहेगा। वो एक था, एक है, एक रहेगा। मगर कुछ दलीलें ऐसी होती हैं जी, आ जाइए। मगर कुछ दलीलें ऐसी होती हैं जी, अगर उसको रिजेक्ट कर दो जी तो सिर्फ दलील ही रिजेक्ट नहीं होगी, दावा की, बल्कि दावा की भी, दावा के सेहत पर असर होगा। जी। एक दलील को दलील जन्नी कहते हैं जी, और एक दलील को दलील यकीनी कहते हैं जी। अब इतनी बात तो उलमा के लिए हो गई। अब इसके बाद बात आपके लिए। खुदा के वजूद पर दलील ये पूरी कायनात, बेशक, मगर जमीन और आसमान के इनकार से खुदा का इनकार नहीं होगा। मैंने रब से पूछा, क्या तूने अपने कारखाने कुदरत में कोई ऐसी भी दलील तैयार की है कि अगर उसका रद्द कर दिया जाए, अगर उसका इनकार कर दिया जाए, अगर उसे ना माना जाए तो तेरी जात पर असर, तेरी हस्ती पर असर, तेरे वजूद पर असर, तेरी वहदानियत पर असर, तेरी एकताई पर असर, तेरी तौहीद पर असर। जमीन का इनकार तेरा इनकार नहीं, आसमान का इनकार तेरा इनकार नहीं, चांद की चांदनी का इनकार तेरा इनकार नहीं, हवाओं का इनकार तेरा इनकार नहीं, आबशारों के तरन्नुम का इनकार तेरा इनकार नहीं। क्या कोई ऐसी दलील है अगर उसे इनकार कर दे तो तेरा इनकार, तेरी वहदानियत का इनकार, तेरी तौहीद का इनकार? तो खुदा ने जवाब दिया कि हाँ हाँ, मैंने अपने कारखाने कुदरत में एक ही दलील तैयार की है, वो है जाते मुस्तफा, वो है हबीबे खुदा। अगर तू उसे इनकार कर देगा तो खुदा की तौहीद का इनकार होगा। अल्लाहु अकबर, या रसूलल्लाह, क्या कहना है हुजूर बाबा? या अली, 2 मिनट पूरी तवज्जो जी। अगर बात ये मैंने कही है तो आगे किसी और के लिए तमहीद बांधी है। तवज्जो, तवज्जो है जी। खुदा के वजूद पर दलील यकीनी जाते मुस्तफा है। कौन है? जाते मुस्तफा, जाते मुस्तफा, मुस्तफा। कोई अगर ये सोचे, कोई अगर ये समझे कि अली सिर्फ अबू तालिब के बेटे का नाम है, हजरत अबू तालिब के शहजादे का नाम है,
फातिमतुज़ ज़हरा सिर्फ नबी की शहजादी का नाम है। हसन हुसैन नबी के नवासों का नाम फकत है। आज मैं बताऊंगा, नबी के शहजादे हैं, हजरत इमरान के बेटे हैं, नबी की शहजादी हैं, नबी के नवासे हैं, मगर अली कुछ और भी है, फातिमा कुछ और भी है, हसन हुसैन कुछ और भी है। क्या कहना है बाबा? बाबा या रसूल अल्लाह, या अली, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। पूरी सुकून और तमानियत के साथ जी हुजूर। खुदा के वजूद पर सबसे बड़ी दलील मोहम्मद रसूल, दलील यकीनी जी हुजूर की जाते। बिल्कुल। ये किसके वजूद पर दलील है? अल्लाह। अल्लाह। जहन में अल्लाह रखिए। जी नबी की जात अल्लाह की तौहीद पर सबसे बड़ी दलील, सबसे बड़ी दलील। आओ आओ देखो नजरान के ईसाइयों को। पहले पहले तवज्जो से बात सुन लो, फिर उसके बाद अपना काम करना। पहुंच गए हुजूर। आए का ईसा तो खुदा के बेटे हैं। जी आका ने कहा कैसी हिमाकत की बात करते हो, ईसा खुदा के बेटे नहीं हैं, जी ईसा तो खुदा के बंदे हैं, जी वो रूहुल्लाह हैं। कहा ये कैसे हो सकता है? बगैर बाप के कोई औलाद होती है? बगैर बाप के कोई औलाद होती है? इम्पॉसिबल है ये। मेरे आका ने जवाब दिया, नादान, तू बगैर बाप की कहता है? जो रब बगैर माँ बाप के जी आदम की तख्लीक कर सकता है, सही बात है। वो क्या बगैर बाप के ईसा को नहीं पैदा कर सकता? जी तवज्जो तवज्जो आगे। उनका दावा क्या था? जी ईसा अल्लाह के बेटे हैं, ईसा अल्लाह के बेटे हैं। यानी अल्लाह की जो तौहीद थी उसमें किसी को शरीक कर रहे थे। जी यही बात थी ना? जी जी हमला उन्होंने रसूल की जात पे नहीं किया। ये नहीं कहा कि आप रसूल नहीं हैं, दावा कीजिए, दलील दीजिए, नहीं। एतराज या आकर बात हुई, उनका दावा अल्लाह की जात पे था। जी अल्लाह के साथ वो शिर्क कर रहे थे, जी अल्लाह की तौहीद को मिसमार कर रहे थे। जी वो माबूद हकीकी है, उसका कोई शरीक नहीं, बेशक। अल्लाह की जात पे हर्फ आ रहा था। जी ए बेटा लेके जाओ, लेके जाओ, जा बेटा। बात अल्लाह की थी, जी बात रब्बे जुल जलाल की थी। हुजूर ने अपने तरीके से शानदार जवाब दिया, जी खामोश हो गए। मगर फिर भी जो हट धर्म होते हैं नहीं मानते, सही बात है। नहीं माने। अल्लाह ने कहा इनसे कि मुबाहला करो। जी क्या करो? पूरी तवज्जो, मैं धीमे धीमे जा रहा हूं। अल्लाह ने कहा नबी आप इनसे मोबाइल मुबाहला कीजिए। आप भी अपनी बीवी, अपने बच्चों, अपने घर वाले, अपने खानदान को लाएं, उसे भी कहें लाएं। आप भी अपनी औरतें, बीवी नहीं, अपनी औरतें, अपनी औलाद, अपने नफ्स। वाह। हजरत फातिमा को लिया, हसन हुसैन को लिया, मौला अली को लिया। जी फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, हसन हुसैन अलैहिस्सलाम, मौला कायनात, आगे हुजूर की जात। जी मुबाहिले में यही तो थे। जी जी
याद है? जी। मैंने कहा बात तो रब की है। क्या बात है हुजूर, वाह वाह वाह, वाह 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 वाह। बात तो अल्लाह की है। हाँ, अल्लाह की तौहीद पे हर्फ आ रहा है, अल्लाह की जात पे हमला है। अल्लाह कह रहा है अपने औरतें लाओ, अपने बच्चे लाओ, अपने नफ्स को लाओ। गोया की मुबाहले में रसूलुल्लाह का हजरत फातिमा का लाना, हसन हुसैन का लाना और हजरत अली का लाना, ये अपनी उम्मत को बताना या खुदा का अपने नबी के जरिए अपने बंदों को बताना था। याद रख, सिर्फ जाते मुस्तफा मेरे वजूद पर फकत दलील यकीनी नहीं, बल्कि मुस्तफा के वसीले से ये अली भी दलील यकीनी है, फातिमा भी दलील यकीनी है, हसन हुसैन भी दलील यकीनी है। क्या कहना है, वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या अली, या अली, सुभान अल्लाह हुजूर, वाह वाह वाह। अब जोड़ो मुस्तफा का इनकार, मुस्तफा की अजमतों का इनकार, मुस्तफा की रिफतों का इनकार, खुदा की तौहीद का इनकार है। अरे नादान, तू अली को हजरत अबू तालिब का बेटा समझकर उनकी फजीलतों का इनकार कर रहा है। अली सिर्फ इमरान के बेटे का नाम नहीं, बल्कि खुदा की तौहीद पर मौलाए कायनात दलील यकीनी है। क्या कहना है? नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी। क्या कहना है हुजूर? ये दलील यकीनी है। इनका इनकार खुदा का इनकार। बेशक बेशक। इनकी फजीलतों के मुनकिर खुदा के मुनकिर हो। बेशक बेशक। जब अली की बातें हों, दिल के साथ साथ जबान को भी लगाम दे। ये अली की बारगाह है, ये मौला की बारगाह है, ये शहजादी कौनैन की बारगाह है, ये जन्नत के शहजादों की बारगाह है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बात बताइए जी। कुरान में जो आयत करीमा जी अहले बैत की फजीलत के हवाले से जी और मोहब्बत के हवाले से हमारे उलमा बयान करते हैं, जी, कभी आपने गौर किया? जो चीज मैं बताना चाहता हूं, वरना और बातें पर गौर तो किया होगा। जी। मैंने कहा था कि मंडी में वो बात बोलूंगा जो इससे पहले नहीं बोली गई। जी। उजरत दो, अपनी कराबतदार की मोहब्बत की बात कहिए। अलई है जो आपने तबलीग की, उसकी क्या कीजिए? अपने गुलामों से कहिए, जी। मेरे बंदों से कहिए, उसकी उजरत दें। जी। क्या दें? उजरत। उजरत किस बात की उजरत? जो नबी ने बंदों को अल्लाह से मिलाया। जी। किस बात की उजरत? जो नबी ने अल्लाह का तोहफा, अल्लाह का कलाम, बंदों तक, कुरान पाक बंदों तक पहुंचाया। जी। जिस नबी ने ये जहन्नम के दहाने पे खड़े थे,
मगर उस नबी की बरकत से हाँ हाँ, जन्नत के वारिस हो गए। क्या कहना है? आप उनसे कहिए, आप उनसे कहिए उजरत दें। क्या दें? उजरत। मैं 2000 गालिबन 17 की बात है, जी अगर मैं भूल जाऊं तो आप मुझे याद दिला दें, क्योंकि ये बात आपको तो बखूबी याद होगी। नोटबंदी वाली जी। कब हुई थी? देखिए, इनको सबसे ज्यादा याद है। इन पे ज्यादा नोट थे। 2016 में जी नोटबंदी हुई। जी 500 हजार की नोट हमारे वजीर आजम मोदी जी ने बंद करने का ऐलान किया। जी। और मैं उसी रात में छत्तीसगढ़ में, अच्छा। शायद नवंबर का टाइम था या अक्टूबर का टाइम था, 8 नवंबर, जी मैं राजनांदगांव में तकरीर के लिए बुलाया गया था। जी तो एक लड़का था आया, एकदम रियल है ये, फेक नहीं है। एक लड़का आया और कहा, हुजूर आपने हमारे मोदी जी का ऐलान सुना? मैंने कहा नहीं, कुछ खास बात क्या? मैं तो कमरे में बंद हूं, मुझे क्या मालूम। कहा आज मोदी जी 8 बजे आए थे, एक ऐलान करके गए। हमने कहा क्या ऐलान किया है? कहा 500 हजार की नोट 31 दिसंबर तक चलेगी, उससे पहले बदलवा लें, जी वरना 31 दिसंबर के बाद वो नोट रद्दी का कागज हो जाएगी। जी यही ऐलान था ना? जी जी यही था ना? देखिए, जो बात कह रहा हूं आगे जुड़ने वाली है, इसलिए तवज्जो रहे, हटे ना। इसका मतलब ये नहीं कि धीमे धीमे बोल रहा हूं जी तो ये बात सुनने के लायक नहीं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, 500 हजार की नोट बैंक में जाके चेंज कर देंगे, डाकखाने में जाके चेंज कर देंगे, जी इसमें तुमको घबराने की क्या जरूरत है, इतना परेशान क्यों हो? कहा नहीं हजरत, बहुत बुरा ऐलान हो गया, उम्मीद नहीं थी ऐसे ऐलान की। मैंने कहा भाई उम्मीद नहीं थी, बुरा ऐलान हो गया, प्रॉब्लम क्या है? कहा नहीं हजरत, बहुत बुरा हो गया। मैंने क्या बात है जो कह रहे हो बहुत बुरा हो गया? कहा हजरत ऐसा है, मेरे पास बहुत सी 500 की नोट ब्लैक है। अच्छा। क्या है? ब्लैक। क्या है? ब्लैक। ब्लैक। अब वो गवर्नमेंट को मैं कैसे दिखाऊं? क्योंकि गवर्नमेंट को मैंने टैक्स जी वाह नहीं दिया, टैक्स नहीं दिया। तो मैंने कहा नोट ब्लैक भी होती है? क्या कहना है? वाह 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 वाह। नोट भी वाइट होती है? आहा, कहा हजरत आप लोग तो पीर साहब, दुनियादारी से बिल्कुल ताल्लुक नहीं। नहीं हजरत, वाइट भी वैसी ही होती है, गांधी जी चश्मा लगाए रहते हैं और ब्लैक में भी गांधी जी का चश्मा वैसे ही होता है, गवर्नर की दस्तखत भी वैसी ही होती है, जैसे ब्लैक में लिखा होता है आहा, वैसे ही वाइट में लिखा होता है। तो मैंने कहा फर्क क्या है? क्या फर्क क्या है? कहा हजरत, जो हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अपनी आमदनी नहीं बताते, नहीं शो करते, वो सारी की सारी नोट ब्लैक कहलाती है, और जो टैक्स अदा करते हैं उनकी वो नोट वाइट कहलाती है। जी मैंने कहा भाई तू अपना मसला हल कर, हाँ मगर मेरा मसला हल हो गया। तवज्जो, मेरा मसला हल हो गया। कुरान की आयत, ऐ नबी, जो आपके जरिए इन्हें तौहीद मिली, कुरान मिला, नमाज मिली, रोजा मिला, हज मिला, ज़कात देने का तरीका मिला, आहा, नेकियां करने का सलीका मिला, क्या कहना है? इनसे कहिए
टैक्स दें। वाह वाह वाह। इनसे कहिए टैक्स दें। क्या दें? टैक्स दें। मैंने कहा नमाज का भी टैक्स, रोजे का भी टैक्स, ज़कात का भी टैक्स। वैसे ही माल से निकाल रहे हैं, मगर ज़कात का भी टैक्स, खाने काबा के तवाफ का भी टैक्स, सफा और मरवा की सही का भी टैक्स, मकामे इब्राहिम पर नमाज पढ़ने का भी टैक्स, मिना में कुर्बानी दें उसका भी टैक्स। सऊदिया तो लेता ही है, मगर रब कहता है कि नहीं, मिना में कुर्बानी दे रहे हो इसका टैक्स दो, अरफात में आए हो इसका टैक्स दो, मुज़दलिफा में आए हो इसका टैक्स दो, खाने काबा का चक्कर लगा रहे हो इसका टैक्स दो, माल जमा किया है ज़कात दे रहे हो इसका टैक्स दो, नमाज पढ़ रहे हो तो इसका टैक्स दो, रुकू कर रहे हो तो इसका टैक्स दो, ज़कात दे रुकू सजदा कर रहे हो तो इसका टैक्स दो, तशहुद में जा रहे हो तो इसका टैक्स दो, सलाम फेर रहे हो तो इसका टैक्स दो, रमजान का रोजा रख रहे हो तो इसका टैक्स दो। मैंने कहा अल्लाह बाकी टैक्स तो समझा, बिजली का टैक्स, पानी का टैक्स, गाड़ी का टैक्स, रोड का टैक्स, ये बता नमाज का टैक्स क्या है, रोजे का टैक्स क्या है, हज का टैक्स क्या है? कहा सुन, जिस तरह बंदों में टैक्स चलता है ऐसे ही नमाज का टैक्स कोई और शय नहीं, मौला से मोहब्बत है, फातिमा से मोहब्बत है, अली से मोहब्बत, हसैन से मोहब्बत, हुसैन से मोहब्बत, इमाम ज़ैनुल आबिदीन से मोहब्बत, इमाम बाकर से मोहब्बत, इमाम जाफर सादिक से मोहब्बत, इमाम मूसा कासिम से मोहब्बत, इमाम तकी से मोहब्बत, इमाम अली रजा से मोहब्बत, इमाम नकी से मोहब्बत, इमाम हसन अस्करी से मोहब्बत, बगदाद के गौसे आजम से मोहब्बत, अजमेर के ख्वाजा अजमेरी से मोहब्बत, दिल्ली के महबूब इलाही से मोहब्बत, कलियर के साबिर कलियरी से मोहब्बत, मकनपुर के मदारे पाक से मोहब्बत, महारारा के आले रसूल से मोहब्बत, देवा के वारिसे पाक से मोहब्बत, किशौछे के मखदूम पाक से मोहब्बत। अरे नबी के शहजादों से मोहब्बत, यही तो नमाज का टैक्स है, यही तो हज का टैक्स है, यही तो ज़कात का टैक्स है, यही तो रोज़ों का टैक्स है। नमाज पढ़, मोहब्बत अली का हक अदा कर। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, नारा हैदरी। क्या कहना है हुजूर बाबा? ये आप ही कहा कि हुजूर बाबा 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 बाबा, क्या कहना है हुजूर? 2 मिनट 2 मिनट। अब मस्जिद में